स्टॉक मार्केट आज 146,000 पे चली गई और दिस इज़ टेक्निकली अ क्रैश। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो कि एक सिग्नल की तरह यूज़ हो सकती है स्टॉक मार्केट में, वो है आपकी बॉन्ड्स के ऊपर यील्ड। पाकिस्तान जैसा मुल्क, उस मुल्क में अगर आपको पैसा रेज करना हो, आप बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं तो आपकी यील्ड जो है, यील्ड मतलब बॉन्ड के मद में आप जितना कमाते हैं, आप उसके लिए कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं। और इसमें जो है ना, शॉर्ट टर्म में लोगों का ट्रस्ट इतना लूज हो जाता है कि वो यील्ड हायर डिमांड करते हैं शॉर्ट टर्म में। और जब लोग हायर यील्ड डिमांड करते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, इन टर्म्स ऑफ टी बिल्स, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, ये सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट। जब इंस्ट्रूमेंट्स सेफ होते जाते हैं बट उनकी यील्ड ज़्यादा होती जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर है और स्पेशली शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर है, वो स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करेगा। उसे तो नज़र आ रहा है कि अगले 3 महीने 4 महीने तो अभी ये स्टॉक जो नीचे गिरा है ये रिकवरी करेगा। मैंने बेसिकली 3 ऐसे पीरियड्स उठाए हैं जिसमें स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गई थी, गोल्ड थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर एकदम से गोल्ड में इवन दो सिक्लिकल मूवमेंट थी मगर देयर वाज अ स्पाइक विद इन 6 मंथ्स जो है कोविड-19 के पेंडेमिक में 18% इंक्रीज कर गया। आप इसमें जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वो PSX के SC 100 है और इसमें जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं वो पाकिस्तान रुपी है वर्सेस डॉलर्स। इसमें आप देखें तो पाकिस्तान रुपी जैसे ही एक धचका लगा नीचे चला गया, जैसे ही थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी आने लगी तो वापस से ऊपर की तरफ आने लगा। इसी तरह अगर आप PSX का ग्राफ देखें तो जैसे ही कोविड-19 आया उसके फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स देयर वाज अ कंसिस्टेंट डिप। उसके बाद अगस्त में जब थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगी, KSC 100 है उसने रिकवरी शुरू की। रशिया यूक्रेन की वॉर में जाएं जहाँ पे फिर हमारी जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो गोल्ड में एकदम से स्पाइक आया था, गोल्ड ऊपर गया। और फिर जैसे ही दिसंबर के दौरान ये अंदाज़ा होने लगा कि ये वॉर तो अब चलती ही रहेगी, तो गोल्ड जो है दोबारा से नीचे आ गया। मगर इसमें अगर आप पाकिस्तान रुपी को देखें तो पाकिस्तान रुपी थोड़ा वीक हुआ बिकॉज अगेन ऑयल का धचका आया था। PSX में एक ड्रॉप आया मगर फ़ौरन ही रिकवरी आ गई क्योंकि अगेन इट वाज, इवन दो इट वाज अ ग्लोबल वॉर, बट इसमें इतने ममालिक इन्वॉल्व नहीं थे, हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। इसी तरह अब हम आते हैं इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो गोल्ड जो है एकदम से स्पाइक किया एंड अगेन वंस अगेन द वॉर सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज, लोगों ने उसको अपनी रूटीन में एक्सेप्ट कर लिया अनफॉर्चुनेटली, तो गोल्ड फिर नीचे आने लगा। KSC 100 जो है वीक होना शुरू हुआ और उसमें काफ़ी टाइम लगा उससे बाउंस बैक करने में। मगर पाकिस्तानी रुपी कंटिन्यूसली डिप करता रहा क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट बन गया था वॉर का। पाकिस्तान रुपी जो है वो वीक होने लगता है क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है, पाकिस्तान अपने डेफिसिट्स को सस्टेन नहीं कर सकता, पाकिस्तान हेविली रिलाय करता है ऑन IMF, ऑन नेगोशिएशंस, ऑन रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बहुत इम्पैक्ट करती हैं।